हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में आपको कवर कराया, उसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। खाली उसके ही लिंक नहीं, डेरिवेटिव के सारे वीडियो के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे रहोगे, अगर देखना चाहते हो फिर से, तो आप जाकर देख सकते हो। जो भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी वगैरह वगैरह है, सारे के सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो चलो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या गिवन है आपको, x = 80 स्क्वायर y = 280 सो दैट करना ही है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है ना, पूरा सो दैट करना है। क्या करना है? पूरा प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे हम लोग। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x = 80 स्क्वायर, राइट। अभी 80 स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ऑफकोर्स टी करेंगे। फंक्शन में क्या टी है तो ये क्या होगा dx/dt, राइट। यहाँ पे a तो बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका होगा यहाँ पर, टी स्क्वायर का, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, a डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t, तो ये क्या हो जाएगा 2at। ये हो गया हमारा dx/dt, राइट। फिर y = क्या है हमारा 2at, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किससे करेंगे, टी से, राइट ना। तो ये क्या होगा dy/dt, यहाँ पे 2a तो बाहर आएगा, d/dt t हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a इंटू डेरिवेटिव ऑफ t क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया आपका 2a, ये हो गया dy/dt, राइट। फिर यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, dy/dx निकालना होगा, राइट। dy/dx निकालना होगा, जो क्या होगा dy/dt होगा, यहाँ पर क्या होगा dx/dt होगा। अब dy/dt क्या होगा 2a होगा, dx/dt क्या होगा 2at होगा, 2a कैंसल, तो ये हो जाएगा 1/t, राइट। ये हो जाएगा dy/dx। अगेन डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x करके, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्यों, क्योंकि यहाँ पे x दिया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा d2y/dx²। ठीक है, तो अगेन डेरिवेटिव d/dx 1/t। अब डेरिवेटिव 1/x क्या होता है, -1/x का स्क्वायर, बट ये x से क्या नहीं, तो dt/dx। मुझे फिर से इसको 1 लेना पड़ेगा ना, जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये क्या होगा हमारा d2y/dx का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा -1/t स्क्वायर। ठीक है, dt/dx है ना, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, dx/dt ना, कर सकता हूँ ना। तो क्या हो जाएगा -1/t स्क्वायर, और 1/dx/dt क्या है 2at है, क्या है 2at, तो 1/ ये क्या हो जाएगा 2at, राइट। 2at कहाँ से मिला मुझे, ये फ्रॉम 1। मुझे प्रूफ क्या करना है, x इंटू वाई चाहिए, x इंटू वाई। ठीक है, x इंटू वाई। देखो यहाँ पे 80 का स्क्वायर x है, 280 की वैल्यू क्या है, 280 की वैल्यू क्या है, 280 की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारा y है, तो ऑफकोर्स ये तो y हो जाएगा, नो डाउट ये तो y हो जाएगा। बट यहाँ पे मुझे 80 स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे खाली टी स्क्वायर है, a नहीं है, तो ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा -a/, ये हो जाएगा 80 स्क्वायर, राइट। फिर इसको लिखा 1/, मतलब 1 तो ऑलरेडी ऊपर रहेगा, कोई इशू नहीं है, इंटू 280। समझे में क्यों किया, ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे x क्या है 80 स्क्वायर है, और मुझे खाली t स्क्वायर मिल रहा था। 280 तो दिया है y मुझे, देखो 280 तो मैं लिख दूंगा y, बट यहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे यहाँ पे 80 स्क्वायर चाहिए, इसलिए ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -a, ये 80 स्क्वायर क्या हो गया x, ये क्या हो गया y, ये क्या हमारा d2y/dx का स्क्वायर, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा x इंटू वाई, ये हो जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू -a, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस है, तो देयरफॉर x इंटू वाई, ये हो गया d2y/dx का स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूफ, ये प्रूफ करना था ना मुझे, प्रूफ हो गया ना, देख लो ये प्रूफ करना था मुझे,
ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, देखो y इज इक्वल टू ई रेज टू एम टेन इनवर्स ऑफ x, ये इसके पावर में दिया है, तो मुझे शो दैट करना है ये पूरा टर्म मुझे शो दैट करना है, प्रूफ करना है। तो इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको ये प्रूफ इतना बड़ा देख के लग रहा हो कि बहुत डिफिकल्ट होगा, पर डिफिकल्ट नहीं है। देखो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है ये। y इज इक्वल टू ई रेज टू एम टेन इनवर्स ऑफ x। रिमेंबर कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आगे आया ना तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है ना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो देखो कैसा करेगा इसको, हम लोग उसको करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, ऑफकोर्स एक्स करेंगे, फंक्शन में एक्स दिया है ना, एक्स करेंगे तो ये क्या होगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है ई रेज टू एन टेन इनवर्स ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स क्या होता है, ई रेज टू एक्स ही होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा एम टेन इनवर्स ऑफ एक्स। बट ये एक्स से क्या पूरा नहीं, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा, क्या होगा एम टेन इनवर्स ऑफ एक्स, राइट, समझे। एम तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा ई रेज टू एम टेन इनवर्स ऑफ एक्स, एम तो बाहर आ गया, डेरिवेटिव किसका होगा यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ एक्स का होगा, राइट। अब डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है आपको पता ही है ना, तो ये क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। ये हो जाएगा ई रेज टू एम टेन इनवर्स ऑफ एक्स, राइट। फिर इनटू ये हो जाएगा एम, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड में रहेगा ना ये, तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब यही है। ये हो गया ई रेज टू एम टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एम द होल अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो ये टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई किया गया, एक्चुअली डी टू अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये डिवाइड में ना इसको मल्टीप्लाई करते, तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी ये तो ऑलरेडी वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर नहीं, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। देखो फिर यहाँ क्या बचेगा ई रेज टू एम, ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एम। अगर देखने जाओगे तो ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इंटू एम, मतलब बोल दूँ y m, चलेगा ना, m तो कांस्टेंट है। ये हो जाएगा वन प्लस एक्स का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर क्या करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट x, तो ये क्या होगा, देखो क्या होगा यहाँ पे u इंटू वी आएगा एक्चुअली, क्योंकि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, डी वाई बाई डी एक्स भी एक टर्म है, पता है ना, जिसका डेरिवेटिव क्या होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज होगा, u इंटू वी लगेगा, फर्स्ट टर्म वन प्लस एक्स का स्क्वायर, सॉरी वन प्लस एक्स का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव, राइट। फिर प्लस फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव किसका होगा फर्स्ट टर्म क्या है मेरा वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो एम तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई क्या रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट, समझ गए। फिर देखो आगे देखना है एकदम अच्छे से। अब यहाँ पे तो ये सी रहेगा, ये वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा ना, वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। फिर हाँ ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि प्रूफ में होल स्क्वायर है कि एक्स स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ मुझे एक्स स्क्वायर मिल रहा है। जस्ट 1 सेकेंड में चेक कर लेता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। प्रूफ में क्या बोला है, प्रूफ में बोला गया है सॉरी ये होल स्क्वायर नहीं है, ये एक्स का स्क्वायर है ना, हाँ ये एक्स का स्क्वायर है। वही बोलूँ कि मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर मिल रहा है, होल स्क्वायर नहीं मिल रहा है। फिर प्लस यहाँ पे क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ वन क्या होगा 0, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा m टाइम्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, राइट। प्रूफ के अकॉर्डिंग चलना है हम लोग को, प्रूफ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो एच डी है, तो मुझे मिल गया वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर।
इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x dy/dx, राइट। ये भी dy/dx है, इसको यहाँ पे लेके आ जाओ तो -m टाइम्स ऑफ dy/dx इज इक्वल टू 0 चाहिए ना, इज इक्वल टू 0 चाहिए। देखो dy/dx कॉमन ले लो, इसमें भी है इसमें भी है ना, तो कॉमन ले लो 1 + x², ये क्या हो गया d2y/dx का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं dx का स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पे देखो 2x - m, मैंने इसमें कॉमन लिया dy/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ देखो प्रूफ यही चाहिए हम लोग को, क्लियर, प्रूफ हमारा हो गया, यहीं पे प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है, था ना इसी एकदम, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया देखो, x इज इक्वल टू cos t, y इज इक्वल टू e/mt। तो सो दैट करना ही है, देखो ये एज इट इज पिछले वाले के जैसा नहीं है, पिछले वाले के जैसा वैसे ही है ना, बट पिछले क्वेश्चन क्या था e समथिंग कुछ था और tan इनवर्स में था। जब tan इनवर्स में आएगा ना तभी आपका पॉसिबल है, जब tan इनवर्स में, cot इनवर्स में, sin इनवर्स में, जब इनवर्स का फॉर्मूला आएगा ना तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि उसी फॉर्मूले में होता है, क्या होता है 1/, साइन की बात करूँ तो 1/√1 - होता है, अगर मैं tan की बात करूँ तो 1/1 + x² होता है, अगर मैं sec की बात करूँ तो 1/x √x² - होता है ना, तो उसी में ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ cos दिया है तो ऑफकोर्स cos इनवर्स लगाऊंगा तो 1/√1 - x² होगा ना। देखते हैं इसमें भी सॉल्यूशन कैसे करना है, मुझे उस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 - x² दिया है तो ऑफकोर्स cos का इन्वर्स करना पड़ेगा मुझे। तो x इज इक्वल टू क्या होगा cos ऑफ t और y इज इक्वल टू क्या है e/mt है, राइट। देखने जाओगे तो इसको रहने दो, यहाँ पे ध्यान दो, तो cos का इन्वर्स कर दो तो यहाँ t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इन्वर्स ऑफ x। मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 1 - x² है और cos इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1/√1 - x² होता है ना, बस उसी का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ये t का वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ y में, देखो पिछले वाले के जैसा मुझे बनाना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन के जैसा मुझे बनाना पड़ेगा, e/mt है, t के प्लेस पे क्या आएगा अभी y इज इक्वल टू e/m, t के प्लेस पे क्या आएगा cos इनवर्स ऑफ x। हो गया पिछले के क्वेश्चन के जैसा एकदम एग्जैक्ट सेम। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा dy/dx, राइट, y की वैल्यू क्या है d/dx, ये हो जाएगा e/m cos इनवर्स ऑफ x, राइट। तो e/x क्या होगा e/x ही होगा ना, थोड़ा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्या होगा dy/dx, e/x क्या होगा e/x ही होगा ना, e/x ही होगा, बट ये हमारा x है क्या नहीं, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा किसका m टाइम्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा e/m cos इनवर्स ऑफ x, m को बाहर ले लो, ठीक है, कि कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसका होगा cos इनवर्स ऑफ x का, cos इनवर्स आ गया ना, तो अभी cos इनवर्स ऑफ x क्या होता है, ये तो एज इट इज रहेगा e/m cos इनवर्स ऑफ x, ये इंटू m भी वैसे ही रहेगा। अब डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x क्या होता है -1/√1 - x², राइट, माइनस को बाहर लिख लेते हैं हम लोग, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, dy/dx। तो अगर मैं माइनस को बाहर लिखूँ तो ये क्या होगा dy/dx माइनस टाइम्स ऑफ m को पहले लिख देता हूँ e/m, ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x अपॉन √1 - x², डिवाइड में ना तो मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, डिवाइड ना तो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा √1 - x², ये हो गया dy/dx इज इक्वल टू -m e/m cos इनवर्स ऑफ x, व्हाट cos इनवर्स ऑफ x, राइट। आई होप कि आप लोग को समझ रहा होगा ना। फिर अभी क्या करें, फिलहाल तो मुझे स्क्वायर चाहिए ना यहाँ पर, ठीक है, तो क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्योंकि मतलब रूट नहीं चाहिए, यहाँ पे रूट नहीं चाहिए तो यहाँ पे रूट दिया है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो क्या होगा 1 - का जब स्क्वायर करूँगा तो ये हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर, क्योंकि मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ
अभी नहीं करता हूँ, 1 मिनट, पहले y की वैल्यू पुट कर दूँ तभी ना पॉसिबल है। y की वैल्यू पुट कर दूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया dy अपॉन डी एक्स, राइट। ये हो गया माइनस m, ये पूरा वैल्यू किसका है, y का है, तो ये हो जाएगा y। अब करता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा इसका रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा प्लस, क्योंकि हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी करते हैं फिर से डेरिवेटिव, इसको डिफ्रेंशिएट अगेन करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, u इंटू वी फर्स्ट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म ना, तो d अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, पहले x टू n लगेगा, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म क्या है, dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। फिर ये m स्क्वायर तो बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा y स्क्वायर, ठीक है ना, समझ के चलना। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x टू n क्या होगा, 2 ऑफ x होगा ना, dy बाई डी एक्स को पूरा x अज्यूम कर लिया, x टू n 2 ऑफ x बटे x से क्या नहीं, तो अगेन डेरिवेटिव मतलब क्या हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव मतलब d अपॉन डी एक्स से इसका अगेन डेरिवेटिव होगा dy अपॉन डी एक्स जिसको बोलते हैं, तो क्या लिखते हैं इसको हम लोग d2y अपॉन डी एक्स ही लिखते हैं ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसको x टू n लिया तो 2 ऑफ x होगा, बट ये x से क्या, तो अगेन डेरिवेटिव मतलब क्या होगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस 2x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू एम स्क्वायर, एक्स टू एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2y, बट वो x नहीं है तो क्या होगा dy अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर ना, एक्स टू एन का फॉर्मूला 2x होता है, बट ये x है क्या नहीं, तो dy अपॉन डी एक्स। तो प्रूफ में देखते हैं मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर मिल गया, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये पार्ट एक्स्ट्रा है, ध्यान देते हैं। फिर dy अपॉन डी एक्स चाहिए, राइट, dy अपॉन डी एक्स चाहिए, और माइनस में चाहिए तो ऑफकोर्स माइनस तो मिल जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, मिल जाएगा। 2 नहीं चाहिए, और एक dy बाई डी एक्स नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही चाहिए, वहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे मुझे एक ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी मेरे को 2 dy बाई डी एक्स नहीं चाहिए, तो आपने कुछ नोटिस किया कि 2 dy बाई डी एक्स यहाँ पर भी नहीं चाहिए, 1 dy बाई डी एक्स यहाँ पर भी नहीं चाहिए, यहाँ पर भी 2 dy बाई डी एक्स नहीं चाहिए, तो क्या करते, डिवाइड थ्रू आउट 2 dy बाई डी एक्स, 2 dy बाई डी एक्स से मैं डिवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ डिवाइड 2 dy अपॉन डी एक्स, उससे पूरा डिवाइड करता हूँ या तो पूरा कैंसिल करता हूँ, क्यों में अगर यहाँ से 2 dy बाई डी एक्स कॉमन लूंगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, वही मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना, वही मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ क्या होगा 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 dy बाई डी एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पर होगा 2 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, राइट। ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस होगा, सॉरी ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस होगा, एक कैंसिल हुआ है इसमें से, एक कैंसिल हुआ है तो खाली क्या बचेगा dy अपॉन डी एक्स बचेगा, राइट। 2 तो कैंसिल हो गया ना, 2 तो कैंसिल हो गया, बट x बचा है तो यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा x बचा है, फिर इज इक्वल टू ये हो गया एम स्क्वायर, 2 कैंसिल है, 1 dy बाई डी एक्स कैंसिल है, खाली y आएगा ना, खाली इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, माइनस में हो जाएगा, सही है हमारा। तो 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर ना, d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर माइनस x dy अपॉन डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, राइट, एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूफ ना। खाली इसको दिमाग में रखना, इसको मैं क्या किया 2 dy बाई डी एक्स से मैं डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट है, यहाँ पे 2 है और 1 dy बाई डी एक्स से, यहाँ पर भी 2 dy बाई डी एक्स से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे उसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया आपको, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 ऑफ एक्स देन शो दैट, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन में आते हैं, मुझे गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 ऑफ एक्स, ये गिवन है, ठीक है। मुझे यहाँ पे कॉस स्क्वायर चाहिए, देखते क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
डी अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स है, राइट। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा 1, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स ना, डेरिवेटिव ऑफ टेन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये क्या हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे सेक स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर से देखते हैं, यहाँ पर अगेन डेरिवेटिव करते हैं, राइट, अगेन डेरिवेटिव करते हैं, देखते क्या आता है, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा 1 होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर है ना, तो मैं इसको ऐसा लिखूँ सेक ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, चलेगा ना। अब इसका डेरिवेटिव तो होगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 मतलब 0, 1 का डेरिवेटिव 0, ये एक्स रेज़ टू एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 ऑफ एक्स, बट ये एक्स है क्या नहीं, तो डेरिवेटिव फिर से होगा किसका सेक ऑफ एक्स का, तो क्या हो जाएगा 2 सेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, राइट, डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स, तो सेक एक्स क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स, राइट, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स, ठीक है। अगर मैं इसको कॉस में कन्वर्ट भी करूँ तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा मुझे ये तो मिल जाएगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर जो आपको गिवन है वो क्या 2 टाइम्स ऑफ गिवन है, मैं चेंज कर सकता हूँ, क्या चेंज कर सकता हूँ, देखो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, इसको लिखता हूँ सेक किसका उल्टा है कॉस का उल्टा है, राइट, कॉस का उल्टा है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये हो जाएगा टेन ऑफ एक्स, ठीक है, समझे कि समझे। अभी डिवाइड में ना तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर तो मेरा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, राइट, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टेन ऑफ एक्स, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन टेन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, दिख रहा है, टेन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा टेन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा टेन ऑफ एक्स, एक्स को यहाँ पे लेके आओ y माइनस ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा ना, तो बोलेंगे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू टाइम्स ऑफ टेन ऑफ एक्स को मैं लिखूंगा क्या y माइनस एक्स, क्या लिखूंगा y माइनस एक्स, ठीक है, बिकॉज यहाँ हम बोलेंगे क्या बोलेंगे टेन ऑफ एक्स क्या होगा टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू y माइनस एक्स फ्रॉम क्वेश्चन से मिला है मुझे, ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है, क्यों लिखा मतलब क्वेश्चन से, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस होगा, यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ वाई, ये क्या हो जाएगा प्लस 2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। 2 का मल्टीप्लाई किया फिर सबको यहाँ पे लेके आ गया, तो प्लस का माइनस का प्लस हो गया, ठीक है, ये मुझे प्रूफ चाहिए था, समझे ना, बहुत इजी है ना ये भी, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है आपको, y इज इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स साइन ऑफ बी ऑफ एक्स, शो दैट करना है मुझे कि y2 माइनस 2ay1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पे जो आपको y2 है ना, पता है क्या आपका y2, ये y2 है डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और 2ay1 जो आपका है वो है डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, एक्चुअली मुझे ये प्रूफ करना है। देखते हैं फिर कैसे होगा, सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू ई रेज टू ए ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ बी ऑफ एक्स, यस। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव लगाएंगे, क्या लगाएगा डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे होगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा देखो डी वाई अपॉन डी एक्स,
अब ये इंटू में तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या आएगा, u इंटू वी आएगा। तो u इंटू वी क्या होता है, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म क्या है, साइन ऑफ बी ऑफ एक्स, सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है, ई रेज टू ए ऑफ एक्स, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, ई रेज टू ए ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स होगा, क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स, बट ये एक्स से क्या नहीं, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा ना, इसका बी ऑफ एक्स का, राइट, बी ऑफ एक्स का, समझे इसको, श्योर। प्लस यहाँ पे क्या होगा, साइन ऑफ बी ऑफ एक्स, ई रेज टू एक्स क्या होगा, ई रेज टू एक्स होगा, बट ये एक्स नहीं है, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा ए ऑफ एक्स का। फिर क्या होगा यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा ई रेज टू ए ऑफ एक्स, ये हो जाएगा कॉस ऑफ बी ऑफ एक्स, देखो बी तो बाहर आएगा, बी बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया इंटू 1, प्लस ये हो गया साइन ऑफ बी ऑफ एक्स, ई रेज टू ए ऑफ एक्स, ए कॉन्स्टेंट है बाहर होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा 1, ये क्या हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। तो फाइनल डी वाई बाई डी एक्स कितना है हमारा, फाइनल डी वाई बाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है हमारा, ई रेज टू ए ऑफ एक्स कॉस ऑफ बी ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू बी, मतलब यहाँ पे बी रहेगा, प्लस साइन ऑफ बी ऑफ एक्स ई रेज टू ए ऑफ एक्स इंटू क्या होगा यहाँ पर ए होगा, राइट। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, ई रेज टू ए ऑफ एक्स कॉमन है दोनों में, तो कॉमन ले लो, ई रेज टू ए ऑफ एक्स कॉमन है, तो ये क्या आएगा यहाँ पर कॉस ऑफ बी ऑफ एक्स आएगा, तो बिगर ब्रैकेट में, तो बिगर ब्रैकेट कॉस ऑफ बी ऑफ एक्स इंटू बी, प्लस यहाँ पर होगा साइन ऑफ बी ऑफ एक्स इंटू ए, क्योंकि ई रेज टू ए ऑफ एक्स में कॉमन ले लिया, ये मेरा क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं y1, क्या बोलते हैं y1। अगेन डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, राइट, d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे भी u इंटू वी आएगा, फिर से u इंटू वी, तो क्या होगा फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म क्या है, कॉस ऑफ बी ऑफ एक्स इंटू बी प्लस साइन ऑफ बी ऑफ एक्स इंटू ए, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म क्या है, यही है ना, सेकेंड टर्म कॉस ऑफ बी ऑफ एक्स इंटू बी प्लस वहाँ स्पेस नहीं तो यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन ऑफ बी ऑफ एक्स इंटू ए, राइट। डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पर, डेरिवेटिव होगा सेकेंड टर्म का ई रेज टू ए ऑफ एक्स, समझे ना यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, ई रेज टू ए ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होगा माइनस साइन ऑफ बी ऑफ एक्स, बट ये एक्स से क्या नहीं, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा किसका, बी ऑफ एक्स का, राइट, इंटू बी, देखो बी तो कांस्टेंट बाहर आएगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ बी माइनस ऑफ बी, ठीक है, माइनस ऑफ बी चलेगा ना, प्लस ये तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होगा कॉस ऑफ बी ऑफ एक्स, बट ये एक्स नहीं है, तो डेरिवेटिव उसका फिर से होगा किसका, बी ऑफ एक्स का, राइट। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, एक कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होगा कॉस, बट ये एक्स नहीं, डेरिवेटिव फिर से होगा, यहाँ पर भी बी क्या आएगा बाहर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होगा माइनस साइन, तो इसलिए माइनस आया, ठीक है ना, प्लस ब्रैकेट में तो एज इट इज होगा कॉस ऑफ बी ऑफ एक्स इंटू बी भी यहाँ पर क्या है इंटू बी, प्लस साइन ऑफ बी ऑफ एक्स, राइट, इंटू ए बी है, तो यहाँ पे क्या होगा इंटू ए, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स क्या होगा, ई रेज टू एक्स, बट वो एक्स तो है नहीं, तो डेरिवेटिव ऑफ ए ऑफ फिर से होगा, ए रेज टू एक्स फिर से होगा, ठीक है। फिर क्या आएगा यहाँ पर आएगा ई ऑफ ए रेज टू एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस बी साइन ऑफ बी ऑफ एक्स, राइट, साइन ऑफ बी ऑफ एक्स, बी तो बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ खाली बी आएगा, प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ए कॉस ऑफ बी ऑफ एक्स, बी बाहर आएगा डेरिवेटिव के, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे खाली बी आएगा, राइट, खाली क्या आएगा बी आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा कॉस ऑफ बी ऑफ एक्स इंटू बी प्लस है ना यहाँ पे
साइन ऑफ बी, व्हाट, साइन ऑफ बी ऑफ एक्स इंटू ए, ई रेज टू ए ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा, ए बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे खाली क्या आएगा ए आएगा, क्या आएगा ए। अभी देखो ई रेज टू ए ऑफ एक्स ये टर्म में भी है, ई रेज टू ए ऑफ एक्स ये टर्म में भी है। अगर मैं ई रेज टू ए ऑफ एक्स कॉमन लिया तो मुझे क्या मिलेगा, कॉमन ले सकता हूँ ना मैं, यस ले सकता हूँ। तो एक काम करो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो देखो देखो यहाँ पर, ठीक है, ये मैं रफ नहीं कर रहा हूँ कि मुझे प्रूफ चाहिए ना, कि मेरे को क्या प्रूफ करना है मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं उसको रफ नहीं कर रहा हूँ। तो देखो अगर यहाँ पे मैं ई रेज टू ए ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, बहुत लंबा होने वाला है ये, देख के मालूम पड़ गया, ठीक है। देखो ई रेज टू ए ऑफ एक्स में कॉमन ले लिया सभी में से, तो यहाँ क्या आएगा माइनस बी इंटू बी स्क्वायर, क्या हो गया बी स्क्वायर साइन ऑफ बी ऑफ एक्स, राइट, प्लस ए इंटू बी हो गया यहाँ पर, प्लस ए इंटू बी कॉस ऑफ बी ऑफ एक्स, राइट। फिर यहाँ पर भी क्या होगा प्लस ब्रैकेट हट जाएगा कि दोनों में से मैं क्या लिया है मैंने दोनों में से ई रेज टू ए ऑफ एक्स कॉमन लिया है, ए का मल्टीप्लाई होगा अंदर, ए का मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू बी हो जाएगा, ये ए इंटू बी कॉस ऑफ बी ऑफ एक्स ना, ये ए और बी का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ए बी कॉस ऑफ हो जाएगा। फिर ये ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर साइन ऑफ बी ऑफ एक्स, राइट, ठीक है। अब कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं कुछ कैंसिल तो नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ए बी कॉस 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई ऑफ ए ऑफ एक्स, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर साइन ऑफ बी ऑफ एक्स, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस ऑफ बी ऑफ एक्स, राइट, प्लस ए स्क्वायर साइन ऑफ बी ऑफ एक्स, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या आ गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। फिर क्या करें, देखो डी टू अपॉन डी एक्स चाहिए था हमें, ये तो हो गया। फिर क्या करें, मुझे क्या चाहिए माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0 चाहिए। वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ प्लस चाहिए, कुछ लग तो नहीं रहा कि अरेंजमेंट हो पाएगा। और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स ए रेज टू एक्स यहाँ पर भी चाहिए, वहाँ पे कॉस और साइन अपोजिट टर्म चाहिए, तो कॉस और साइन कहाँ पर है, अगर देखने जाओगे तो यहाँ पर है, बट लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर है। चलो ठीक है ना, काम करते, देखो बच्चे काम करते, ये मुझे मिल गया वैल्यू, ये मुझे वैल्यू मिल गया, ये वैल्यू इसमें पुट करते, ये वैल्यू इसमें पुट करते, प्रूफ में पुट करते। अगर इसका सॉल्यूशन करने के बाद अगर 0 आ गया तो ये प्रूफ है, फिर ये प्रूफ है। हम लोग क्या लेंगे यहाँ से क्यू की लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है, देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई ना। इसको सॉल्यूशन करने पर अगर 0 आ गया, इसको सॉल्यूशन करने पर अगर 0 आ गया तो ये क्या प्रूफ है हमारा, ये क्या प्रूफ है। आपको यहाँ से फिर यहाँ से कंटिन्यू करना है, ये मेरा क्वेश्चन है, मैं अपने लिए लिखा हूँ, मेरे पास कहाँ टेक्स्ट बुक है बच्चों, इसलिए अपने लिए लिखा हूँ मैंने, मुझे सब वैल्यू पुट करना पड़ेगा। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, ये है ना, ये पुट करेंगे हम लोग, ई रेज टू ए ऑफ एक्स ब्रैकेट माइनस बी स्क्वायर साइन ऑफ बी ऑफ एक्स, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, 2ab कॉस बी ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन ऑफ बी ऑफ एक्स, राइट, साइन ऑफ बी ऑफ एक्स माइनस थोड़ा मैं ऊपर लिखूँ इसको, मैं ऊपर लिखूँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मुझे चाहिए ना, तो थोड़ा ऊपर लिखता हूँ मैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे रहोगे। थोड़ा मैं ऊपर लिखता हूँ कि मुझे स्पेस नहीं है यहाँ पे, मुझे थोड़ा यहाँ पे स्पेस नहीं है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए, यहाँ लिख दूँ आगे, बाद में रब कर दूंगा, चलो लिख देता हूँ 2a डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये है ना, पुट करेंगे ए रेज टू ए ऑफ एक्स, ई रेज टू ए ऑफ एक्स ब्रैकेट में कॉस ऑफ बी ऑफ एक्स, क्या कॉस ऑफ बी ऑफ एक्स, क्या आएगा कॉस ऑफ बी ऑफ एक्स प्लस इंटू बी प्लस साइन ऑफ बी ऑफ एक्स इंटू ए, व्हाट इंटू ए। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, ये मत लिखना बच्चों, ये थोड़ा अलग है, ठीक है ना। वैल्यू मैंने पुट कर दिया, किसका पुट किया मैंने भी, ये
मैंने ये dy अपॉन dx पुट किया है ना, ये तो बाकी है, तो इसको लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। ये कहाँ गया, 2 टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx पुट कर दिया, प्लस 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 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। क्लियर है इतना? आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। ये साथ में लिखना बोलो, ये पूरा साथ में लिखना है, पूरा साथ में लिखना। आपके नोटबुक में भी नहीं आएगा तो आप नीचे लिख सकते हो। मैंने ऐसे अपने लिए लिखा है एकदम स्ट्रेट, क्योंकि मुझे अगर मैं रब करने जाऊँगा तो ये वैल्यू में भी आएगा ना, इसलिए मैं रब नहीं किया। ठीक है, अब मैं रब करूँगा ये सब। आपने आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। ठीक है, देखो अगर इसका सोल्यूशन 0 आ गया, इसका सोल्यूशन अगर 0 आ गया तो वो क्या रहेगा, उसका सोल्यूशन पॉसिबल है फिर। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या आता है इसका आंसर। ठीक है ना, देखते हैं। ई रेज टू एक्स यहाँ पर भी है, राइट, ई रेज टू एक्स यहाँ पर भी है। ठीक है ना, ये टर्म इसका है ना, ये टर्म इसका है पूरा। ई रेज टू ए वाला क्या, डी टू अपॉन डी एक्स वाला है, तो इसमें से अगर ई रेज टू ए ऑफ एक्स यहाँ पर भी है, ई रेज टू ए एक्स यहाँ पर भी है, तो पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, ये सब में से पूरा कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आएगा देखना जरा, क्या आएगा देखना जरा, आराम से करना है, कुछ घाई नहीं, रॉन्ग नहीं करना चाहिए बस। ई रेज टू ए ऑफ एक्स, ठीक है, क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर साइन ऑफ बी ऑफ एक्स, राइट, प्लस प्लस 2ab कॉस बी ऑफ एक्स, प्लस प्लस ए स्क्वायर साइन बी ऑफ एक्स, राइट राइट, यस। फिर माइनस टाइम्स ऑफ 2a, मैंने ई रेज टू ए ऑफ एक्स कॉमन लिया प्लस में, जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर का साइन चेंज होगा। ठीक है, तो -2 टाइम्स ऑफ कॉस, ये ए बी भी है ना, तो 2ab हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2ab कॉस बी ऑफ एक्स, राइट, कॉस बी ऑफ एक्स, प्लस माइनस इज माइनस 2 इंटू ए यहाँ पर भी है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर साइन ऑफ बी ऑफ एक्स, राइट, 2a स्क्वायर साइन ऑफ बी ऑफ एक्स, प्लस अब इससे y का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई ना, ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई। ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी देखो कुछ ना कुछ तो कैंसिल होना चाहिए इसमें, तभी वो 0 आएगा ना। यस, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर 2ab कॉस प्लस माइनस कैंसिल, राइट, प्लस माइनस कैंसिल होगा। फिर आगे क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा, लेफ्ट हैंड साइड ई रेज टू ए ऑफ एक्स, राइट, माइनस बी स्क्वायर साइन ऑफ बी ऑफ एक्स, प्लस क्या बचा यहाँ पर, ये बचा ए स्क्वायर साइन ऑफ बी ऑफ एक्स। अगर देखने जाओगे तो 2a स्क्वायर साइन ऑफ बी ऑफ एक्स में से एक ए स्क्वायर साइन ऑफ बी ऑफ एक्स गया तो क्या बचा, एक बचेगा ना माइनस में, ये 2 टाइम्स है, इतना पूरा ये क्या है 2 टाइम्स है, और ये क्या 1 टाइम है। जब माइनस करोगे तो 2 में से एक गया तो एक ही बचेगा ना माइनस में, समझ में आ रहा है आपको। तो माइनस ए स्क्वायर साइन बी ऑफ एक्स, फिर क्या बचेगा, प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई, राइट, ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई। अभी और क्या पुट करें, अगर ये y की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो कुछ सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है। अगर y की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो यस पॉसिबल हो सकता है। मैं y की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा ई रेज टू ए ऑफ एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन ऑफ बी ऑफ एक्स। एक काम करता हूँ, पहला मैं वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, ये मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई था, यही था ना, मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ। क्यों मालूम है क्यों, क्योंकि मुझे वैल्यू पुट करना है। ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर देता हूँ, ठीक है, और ये y की वैल्यू मैं क्वेश्चन से पुट करता हूँ। क्वेश्चन y की वैल्यू क्या है, ई रेज टू ए ऑफ एक्स साइन ऑफ बी ऑफ एक्स, क्या है, ई रेज टू ए ऑफ एक्स साइन ऑफ बी ऑफ एक्स। क्या बोलूँगा, फ्रॉम क्वेश्चन से लिया मैंने, ठीक है, समझा ना। मैंने अपने लिए उसको ऐसा कर दिया, आप लोग के लिए भी ईजी रहेगा। आगे क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर साइन ऑफ बी ऑफ एक्स, ठीक है, ए स्क्वायर साइन ऑफ बी ऑफ एक्स। ये ई रेज टू एक्स इतने में से, यहाँ इतने में से देखो ना, ये ई रेज टू एक्स इतने में से वो अलग टर्म है, और ये ई रेज टू इतने में से, तो जो मैंने ई रेज टू ए ऑफ एक्स लिया था वो इसमें से और इसमें से लिया था, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रैकेट को ऐसे ही रहने दो, यहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा ना, यस, ठीक है।
तो यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं आएगा, मैंने वही पुट किया है। अब ये ई रेज टू एक्स यहाँ पर भी है, प्लस एच इट इज लिखा मैंने, एच इट इज लिखा क्या, अगर मैं चाहूँ तो ये भी ई रेज टू ए ऑफ एक्स है, ये भी ई रेज टू ए ऑफ एक्स है, सब में से अभी कॉमन लेता हूँ मैं, सब में से, ठीक है। अभी यहाँ पे आएगा होल ब्रैकेट, ये टर्म आएगा प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई रेज टू ए ऑफ एक्स कॉमन है, साइन ऑफ बी ऑफ एक्स। समझा आप लोगों को? पहले ये बताओ, समझा आप लोगों को? श्योर? देखो मैंने कुछ नहीं किया है, ये ई रेज टू ए ऑफ एक्स, ये ई रेज टू एफ एक्स मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया है, वो तो अलग टर्म है। जब कॉमन लिया तो ये पूरा ब्रैकेट इसमें आएगा ना, यहां से लेके यहां तक, समझा आप लोग को? और ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। फिर मैंने क्या किया, ये y की वैल्यू क्वेश्चन से उठाया, यहां पुट कर दिया, देख लो आप, देख सकते हो, ठीक है। और जो कैंसिल हुआ कैंसिल किया, 2 में से 1 गया, एज इट इज लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये ई रेज टू एक्स यहाँ पर भी है, ई रेज टू एक्स यहाँ पर भी है। अब टोटल होल में से कॉमन ले लिया मैंने, पूरे होल में से कॉमन ले लिया, तो ये सब आ जाएगा। फिर यहाँ पर ई रेज टू ए ऑफ एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर साइन ऑफ बी ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर साइन ऑफ बी ऑफ एक्स। मल्टीप्लाई करो ये तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन ऑफ बी ऑफ एक्स, राइट। फिर इसको ही मल्टीप्लाई करो, प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ बी ऑफ एक्स, समझे, साइन ऑफ बी ऑफ एक्स। कैंसिल होगा, हो गया ना कैंसिल, ये इससे कैंसिल होगा, ये इसके कैंसिल होगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, 0, तो ये भी क्या हो गया 0, जो क्या आ गया राइट हैंड साइड, तो बोल देंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेम आ गया। इसलिए हमने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया, देयरफॉर बोलेंगे, देयरफॉर व्हाट, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2a dy अपॉन dx प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। समझे, हैंस प्रूव हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होगे। प्लीज़ अच्छे से समझना, नहीं समझा होगा वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करना, समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट था तो लेंदी क्वेश्चन था, आप लोग इसको लिख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया आपको, देखो सेक इनवर्स 7x3 माइनस 5y3 7x3 प्लस 5y3 इज इक्वल टू m गिवन है, ठीक है। m क्या आपका कोई कांस्टेंट नंबर है, ध्यान रखना। मुझे शो दैट करना है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। चलो इसको साइड में रखो। आपको याद आ रहा है कि इस टाइप का हमने कहाँ किया था, याद आ रहा है कि सेक इनवर्स में था, वहां पे लेके जाइए कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम पी एम के कुछ भी ले सकते, फिर इसको सॉल्व करके हम डिवाइड बाय डीएक्स निकालेंगे, फिर डेरिवेटिव करते थे हम लोग। याद है आपको, इस टाइप का सम हमने किया है ऑलरेडी, ठीक है। और इस टाइप का सम से आएगा तो उसको ऐसी मेथड से करना है, ठीक है। प्रूफ भी उसी मेथड से हम लोग करेंगे। देखो सेक वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स है ना, तो सेक में हो जाएगा। क्लियर, पहले क्वेश्चन लिख लेते हम लोग, क्वेश्चन लिख लेते। और आई थिंक ये सम कुछ हमने 1.3 में शायद से किया था, 1.3 या 1.4 में, मुझे इतना याद नहीं है, पर लेकिन आप लोग जानते ही हो कि सेक इनवर्स वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। और इस टाइप का हमने किया भी है, 7x3 माइनस 5y3 अपॉन 7x3 प्लस 5y3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये m, राइट। अभी सेक वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा 7, मैं ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 7m3 माइनस 5y3 अपॉन 7m, यहाँ पे m आएगा कि x आएगा, सॉरी यहाँ पे x आएगा, सॉरी x3, यहाँ पे होगा 7x3 प्लस y3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक m। और सेक m क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसको मैं क्या अज्यूम करता हूँ, p अज्यूम कर लेता हूँ या k अज्यूम करो, आपकी मर्जी। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, 7x3 माइनस 5y3 अपॉन 7x3 प्लस 5y3 इज इक्वल टू में k बोल दिया, बोल देंगे वेर k इज इक्वल टू सेक ऑफ m कांस्टेंट, क्या ये हमारा कांस्टेंट है, राइट, समझे, ठीक है। m हो जाएगा, यहाँ पे k ले लिया हमने। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, देखो ऐसा नहीं होगा, 7x3 माइनस 5y3 k का मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 7kx3 प्लस 5k व्हाट, 5ky3, राइट। फिर देखो कैसे करोगे, x को x के पास, मतलब क्यूब को x को x के पास, y को y के पास लेके जाते तो क्या होगा, देयरफॉर 7x3
ये वहाँ पर आएगा तो -7k(x)3, ये वहाँ पर जाएगा तो ये क्या है 5k(y)3 प्लस यहाँ पे आया तो प्लस 5y)3। कॉमन है कुछ यस, क्या कॉमन है? अगर मैं खाली x³ लूँ कॉमन तो बेटर रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ही रहने दो, क्योंकि 7k तो k तो मेरा कांस्टेंट है ना, k तो कांस्टेंट है। देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर x⁻³ में खाली कॉमन लूँगा तो यहाँ आएगा 7/7 k, राइट, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। समझे? हमने ऑलरेडी इसके बाद टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है ये वाला। ये मैंने लिया y3 मैंने कॉमन ले लिया, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ही रहने दो, 5k + 5, राइट, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, और इसको यहाँ डिवाइड करते हैं, या तो फिर इसको इसके नीचे लेके आते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 7 - 7k द होल अपॉन 5k + 5 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा y³ अपॉन x³ क्यूब है ना, तो इसका क्या हो जाएगा क्यूबिक रूट हो जाएगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ y/x का होल क्यूब, इसको लिखता हूँ 7 - 7k, इसको लिखता हूँ 5k + 5, राइट, 5k + 5 क्यूब का क्या हो जाएगा क्यूबिक रूट हो जाएगा ना। तो कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा y/x इज इक्वल टू 7 - 7k अपॉन 5k + 5, राइट, 5k + 5 जब क्यूबिक रूट होगा तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा ना। क्यूबिक रूट क्या हो जाएगा 1/3। अब ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, क्योंकि मेरा k कांस्टेंट है तो ये पूरा टर्म भी क्या है कांस्टेंट ही है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर y/x को मैं कांस्टेंट ले लिया p, हम बोलेंगे यहाँ पर क्योंकि p मेरा क्या है 7 - 7k अपॉन 5k + 5 रेज़ टू व्हाट 1/3, जो क्या है मेरा कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, राइट, कांस्टेंट है। ये माइंड में एकदम फिट कर लेना, ठीक है, कांस्टेंट है। तो फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, सिंपल है ना। यहाँ तक मैंने अभी क्या किया, खाली अरेंजमेंट ही किया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा y/x इज इक्वल टू p हो जाएगा, राइट। तो क्या करेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू p टाइम्स ऑफ x डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू p बाहर होगा, डेरिवेटिव किसका होगा x का होगा, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, मतलब ये आ गया p, dy/dx क्या आ गया p। अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे क्या नीचे x है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो डेरिवेटिव किसका होगा कांस्टेंट का, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0। तो हमारा ये प्रूफ हो गया d2y/dx² क्या होगा 0, क्या होगा 0 हो गया। था ना इजी सम्स, आई होप कि आप लोगों को समझ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए स्क्रीनशॉट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, और इसके आगे के सम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।